हरिओम सर। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार। इंडियन माइक्रोनॉमिक्स। हाँ, कहिए क्या चल रहा है भाई? हालचाल अच्छा है। एक खबर आपसे आपको देना है और हमको ये पता करने का है कि उसका ट्रांजेक्शन कैसे करें। अच्छा। कि एक ऑर्डर आया है पुणे से हमारा बंगाल में, चाल, तेल, आटा, ये सब का, दाल। हम्म। और हम मान के चलिए कि लगभग 1000 रुपया का सामान देंगे तो पूरा हम पाई ट्रांजेक्शन कर लेंगे। पूरा नहीं, अभी फिलहाल जो है पार्शियल पाई पार्शियल फिएट है। तो एक काम कर रहे अभी हैं उसको। अभी अभी के जब एनक्लोज मेनेट है उस दौरान जो है पार्शियल पाई पार्शियल फिएट का हाँ मेथड को अपनाया गया है, क्योंकि ये देखते हुए कि वो जो भी बिजनेसमैन होगा वो तो टैक्स वगैरह देता है, प्लस हाँ उनको हाँ घर भी चलाना है, और अभी इसको हाँ एक्सचेंज नहीं कर सकता हाँ हाँ है पाई को। लेकिन मेनेट लॉन्च होगा उसके बाद तो एक्सचेंज कर सकता है। हाँ। वो तो तो दाम भी ज्यादा हो जाएगा उस समय में। अभी 1000 रुपया का माल बेचेगा उस हाँ समय 1080, 1100 रुपया मिल जाएगा उसको। हाँ। तो हम सोच रहे थे कि सर उसको 400 करके 3 पैकेट बना के, हम्म। उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1000 रुपया का माल वो फंसा सकता है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन। आराम से 1000 रुपये कोई भी कर सकता है। हाँ तो बिजनेस वीडियो भी करने हो के लिए सकता मैंने बोला। है, ऊपर वाला चाहेगा तो हाँ वही हाँ हाँ छोटा 1000 रुपया हो सकता है 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दे। एकदम शुरुआत सर, ऐसे ही ना होता है, कोई भी छोटा बिजनेस से ही ना बड़ा होता है। एकदम सर, एकदम। तो तो 500 1000 रुपया लोग लगा के पाइनियर्स भी लगा ले, होलसेल में ले आए, बेचना शुरू करे ऑनलाइन के तहत, अपने अपने घर से बेचे, वही वही एरिया में जो है एडवर्टाइज कर दे कि हम आपको 10 रुपया में डिस्काउंट में देंगे, लेकिन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको और एक चीज हमको देना होगा, गिफ्ट देना होगा, फ्री में गिफ्ट देना होगा करके समझाना होगा। अब एकदम एक एकदम। मान लीजिए मैं 1000 का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, 1000 का हम्म, होलसेल में लाए, हम्म, हाँ कहीं से भी कोई सामान लाए, अपने हम्म, घर में रखे, दुकान खोलने की जरूरत भी नहीं है, और उसको मैप ऑफ पाई में भी अपना रजिस्टर्ड कर दिया, अगल एकदम। बगल में पंपलेट को छाप के ये कर दिए, तो हम्म, लोग आपकी दुकान से खरीदने के लिए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप जो है और दुकानों की अपेक्षा डिस्काउंट प्राइस में दे रहे हैं, होलसेल में लगभग दे रहे हैं, तो लोग एकदम होलसेल के पास ही ना जाता है ज्यादा, लेकिन आपको एकदम पाई में एकदम। मिल रहा है। जो हम्म, मर्चेंट्स सॉरी कस्टमर बनेगा हम्म, वो आपको पाई में पेमेंट करेगा। एकदम। हाँ, और पाई और पाई में पेमेंट करेगा तो पाई का बेनिफिट आपको मिलेगा। आप ना मतलब एक हमारे पाइनियर्स को तो पता है कि पाई का कीमत इतना है, एकदम एकदम, जनरल और जिसमें मर्चेंट को तो गाड़ी नहीं नहीं पता। करेगा। हाँ 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 हाँ, जिसमें नहीं करेगा वो। हाँ, हमारा हुगली का जो जिसी में नहीं करेगा। लीडर है, पहले हम जिसको चुना था वो कर रहा है, वो अपना ऑफिस भी लिया, मतलब ऑफिस बना दिया पाइप का। उसका फोटो वेरी वगैरह गुड, आपको भेजेंगे। वेरी गुड। तो इसको आज सब पाइनियर्स कर सकता है, सब पाइनियर। 1000 रुपया और जगह में हम लोग खर्च करते हैं, बहुत सारा एकदम। फील्ड में खर्च करते हैं, कपड़ा में खर्च करते हैं, इसमें उसमें खर्च करते हैं। हम्म, 1000 रुपया का होलसेल मार्केट ही स्टार्ट कर देने में फायदा रहेगा, कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने ही एकदम घर सर, से। एकदम तो सर। लोग जो है होलसेल के रेट में, आपको तो कैपिटल चाहिए, कैपिटल हाँ पूंजी है। मान लीजिए 1000 रुपया का सामान खत्म हुआ तो आपका तो आईएनआर में कैपिटल तो आ गया, साथ ही एकदम साथ सर। आपने पाई भी कमा गया। हाँ ओके। एकदम। अगला अगला दोबारा फिर वो 1000 रुपया जो कलेक्ट हुआ फिर दोबारा ले आए, फिर चालू किए, आपको अच्छा लगने लगा तो फिर 1000 का जगह पे 2000 इन्वेस्टमेंट का कैपिटल बना लिए। इस तरह हम्म, करके बढ़ते 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 हो जाएगा। जिस दिन मेन नेट लॉन्च हुआ, आपने जितना पाई कलेक्ट किया है हम्म, ये एक्टिविटी से, उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर दिए, फिर उसको पूंजी बना लिए, फिर खरीद के ले आए। अभी तो 2000 का बिजनेस चल रहा था, लेकिन आप क्या कर दिए, आपने जो पाई कलेक्ट किया है, मान लीजिए एक पाई कलेक्ट कर लिया है तो एक हाँ हाँ 2 करोड़ 70 लाख का और सामान ले आए, आपका कस्टमर ऑलरेडी बना हुआ है, एकदम। उसको और डिस्काउंट दे दिए, क्योंकि 1 करोड़ 70 लाख का आपको किसी हम्म, होलसेलर के पास जाइएगा तो और हम्म, डिस्काउंट करके देगा वो। एकदम सर। इस तरह बिजनेस स्ट्रेटेजी करके बना के हमारे पायनियर्स को स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, वो पुणे से ऑर्डर दे दिया, कोई हमारा पाइनियर है, तो हम्म, भाई साहब ने पुणे से इसको ऑर्डर दिया कि सर आपका पास से माल भेजो, हमारे यहाँ पे कोई दुकान नहीं मिल रहा है, हम इसको खरीद के हम जो भी है अपना मन चाहे चाल, दाल, आटा, तेल कुछ भी भेजो मेरे को। हम्म। सब बोले बढ़िया है, ऑर्डर है। प्रोडक्शन यूनिट से ही हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जो लोग एकदम प्रोडक्शन एकदम। यूनिट से लेने में फायदा क्या होता है कि जो हम्म, डीलर का जो कमीशन रहता है, हम्म, एडवर्टाइजिंग का कमीशन रहता है, वो सब बच जाता है। सीधे हम ऑर्डर लिए इंडस्ट्री से, मान लीजिए राइस फैक्ट्री से हम्म, आप चावल हम्म, लीजिएगा तो 1 किलो हम्म, चावल का दाम 50 रुपया मान लीजिए रिटेल प्राइस में, हम्म, लेकिन वहां से लीजिएगा तो 35 रुपया आसपास में मिल जाएगा पर केजी। तो आपको एकदम। कितना का मार्जिन बन रहा है, उस मार्जिन बन रहा है तो फायदा होगा उसमें। उसी में एकदम जीसीबी प्राइस सेट कर देना है, जो मार्जिन बनता है उसी को जीसीबी प्राइस फिलहाल के लिए। लेकिन मेननेट लॉन्च होगा तो वो तो 100% पाई लेना पड़ेगा। एकदम लेकिन उससे एकदम। पहले हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इको सिस्टम को हम्म, तैयार करना, हर एक दुकान में हमारा पाई का क्यूआर कार्ड हो, ये हमारा लक्ष्य है, जिसको हमारे क्या कहते हैं, हमारे मंचों में तो बोला ही नहीं जाता। आज मैं इको सिस्टम का क्लास खुद लूंगा, ठीक है, एकदम देखिए सर। कैसे लिया जाता है। एक ओके। नेटवर्क का ऐसा प्रॉब्लम है ना शुरू में कि मैं कितना अच्छा मोटिवेट कर रहा था, मैं बोल रहा था कि हाँ सब जो है 10-10 रुपया का सामान लाओ, है ना। एकदम। मान लीजिए गांव में, हम अभी जहां मैं बैठा हूँ, ये गांव में 50 जन पाइनियर है, 50 जन आदमी जो है 10-10 रुपया का सामान लाया, तो 50 गुना 10 कितना हो गया,
₹500 का सामान हो गया। आपने 500 का सामान में 5 रुपया का पाई में पेमेंट किया तो 5 रुपया जो है INR में दे दिया। तो ये छोटा छोटा सेक्रीफाइस करके भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड दर्ज कर सकते थे हमारे इंटरनल ब्लॉकचेन। ये पायनियर का कर्तव्य है, एम्बेसडर्स का कर्तव्य नहीं है या किसी और का कर्तव्य नहीं। तो हमारा जो रिकॉर्ड होता आज इंडोनेशिया से आगे चले जाता, लेकिन ये बात को मंचों में बोलता ही नहीं है ना। क्या कहें, बोलना है, आज से बोलना शुरू करिए इसको। आप बताइए इसको मंच में, मैं क्या बताऊं। मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था मेरा एम्बेसडर बनने के बाद उसको अपनाया ही नहीं गया, अपना दिमाग लगाया। अब अपना दिमाग लगाया तो जिसकी वजह से स्पीड जो होना चाहिए था, ट्रांजेक्शन का स्पीड होना चाहिए था, वो रुक गया। मैपोपाई में मैंने टारगेट किया था कि हम लोग हर स्टेट से एक स्टेट में अगर एक दिन में मान के चलिए 100 मर्चेंट्स को रजिस्टर करना है तो 100 पाइनियर तो आराम से एक एक मर्चेंट को रजिस्टर कर सकता था, पाइनियर कर सकता था, एक एक मर्चेंट को कन्विंस करने जाता। चलिए 500 क्योंकि हर स्टेट में लाखों लोग है पाइनियर, तो 500 को हम लोग टारगेट रखते, 500 लोग जाता, मर्चेंट्स को समझाता और समझा के जो है उसको जो है मैपोपाई में रजिस्टर कर देता। मान लीजिए 500 मर्चेंट तैयार नहीं होता, उसमें से 300 लोग तैयार होता, एक दिन में 300 होता, 300 गुना एक महीना कितना हो गया, 3 9 9,000 गुना 37 स्टेट मान के चलिए, यूनियन टेरिटरी को मिला के 37 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कितना हो गया। ये सब कैलकुलेशन करता नहीं ना है, कैलकुलेशन करके नहीं जाता है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 37 स्टेट 3,70,000 मर्चेंट्स बन के एक महीना में तैयार होता, दूसरा महीना 6,70,000 होता। तो हम लोग का टारगेट ये था कि 10 मिलियन का मतलब 10 लाख का नहीं, 1 मिलियन का टारगेट था। तो 10 लाख आराम से हो जाता मिडनाइट लॉन्च होने तक।